इंतहा हो गई जिंदगी जीने की, अरमान धुआं बनकर उड़ चले। वक्त ने कुछ ऐसा सताया हमें कि हम वक्त के हाथों बर्बाद हो चले। जिंदगी की उलझनों को सुलझाते सुलझाते खुद ही अपने आप में उलझ चले। क्यों इतनी वफा कर रही जिंदगी मौत से कि हम तो जिंदगी के हाथों बर्बाद हो चले। आज चारों तरफ जो माहौल है उस पर हम नज़र डालें तो ये बात समझ में आती है कि सारे माहौल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। शहनाज गिल के साथ जो आज हो रहा है उस बारे में अगर गौर से सोचा जाए, देखा जाए, समझा जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वजह है ये होने की? जिस तरह से आज माशरे में फैला हुआ है लिव इन, बिना शादी के रहना, घूमना फिरना, क्या ये सही है? क्या ये बातें कहीं ज़ेब देती हैं? समझ में आता है कि इसमें सच्चाई कितनी है या क्या है? इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज समाज में जो ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं, ज़्यादातर हिंसाएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं और जो युवा पीढ़ी गलत रास्तों पर जा रही है, क्राइम की तरफ जा रही है, ये सारी चीज़ें छूट के वजह से हैं। और जो गलत तरीके से मीडिया और सोशल मीडियाओं पे जो जो चीज़ें आती हैं बच्चे उन्हीं को करने की कोशिश करते हैं। तो जो आत्महत्याओं को और गलत चीज़ों को, अपनी युवा पीढ़ी को अगर हमें इन सब चीज़ों से बचाना है तो हमें उनके ऊपर कुछ न कुछ बाउंडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो मोबाइल पर भी गलत चीज़ें न देखें। जो गलत वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, गर्ल सीरियल्स वगैरह देखते हैं, उनसे हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, सोशल मीडिया पर जो चीज़ चाहें देख सकते हैं। तो ये भी माँ बाप को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किन चीज़ों में ज़्यादातर जा रहे हैं। आजकल गेम्स वगैरह में जो हैं बच्चों सोशल मीडिया से इतना जुड़ चुके हैं कि वो लोग फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल और जो ग्राउंड लेवल पर खेल कूद हैं वो नहीं करते। अपने शरीर को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, आँखों को ख़राब कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादातर मैदानी खेल खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, उनको उस चीज़ों में डाला जाए, कोचिंग्स में डाला जाए जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह अदर स्पोर्ट्स में उनको एनकरेज करें, ना कि मोबाइल का कीड़ा बना दें। तो हमें मोबाइल बस उन्हें स्टडीज़ वगैरह या कम के वक्त पर दें। जैसे पबजी में तो कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो ये चीज़ों से हमें बच्चों को बचाना है कि मोबाइल लें बट लिमिटेड तौर पर, गलत चीज़ों पर न जाएं। जो आत्महत्याएं, क्राइम और हमारा युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, जो गलत चीज़ों की तरफ जा रही है, उससे हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या इस बात पर गौर नहीं होना चाहिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है? माँ बाप की क्या यह जिम्मेदारी नहीं कि शादी के पहले हल्की फुल्की मुलाकात तो ठीक है बट ज़्यादा घुलने मिलने न दिया जाए, क्योंकि अगले पल का हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है। जब तक निकाह, शादी या मैरिज या कोर्ट मैरिज नहीं होता तब तक तन्हाई में लड़का लड़की को मिलने देना ख़तरों से खाली नहीं। क्योंकि देखिए, पहले हम बाल विवाह के सख्त खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि अगर बचपन में लड़की की शादी हो जाए, फिर उसका शौहर का इंतकाल हो जाए, तो फिर उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी और उसे फिर से दूसरा निकाह, शादी वगैरह करने की इजाज़त नहीं थी। आज उस वक्त हम लोग ने इस चीज़ पर कितनी पाबंदियाँ थी और उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई बाल विवाह के लिए। लेकिन आज जब हम ये चीज़ समाज में देख रहे हैं कि कितने लड़के लड़कियां खुले आम शादी के पहले घूमते हैं, रहते हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सारी चीज़ें होती हैं और बाद में यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब आजकल बिल्कुल आम हो चुका है। और इसके वजह से कितनी लड़कियां
डिप्रेशन में चली जाती हैं, कितने लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इससे धोखा मिला, उससे धोखा मिला। क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो होती है ना, वो निकाह के बाद ही होती है। और ज़रूरी नहीं कि जो लड़का या लड़की तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही है वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, वो या वाकई तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि कितनी लड़कियां स्टेटस सिंबल हो चुकी हैं। ये आप लोग देखते होंगे कि हम इसको पटा के दिखाऊंगा, मैं ये करके जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं मैं उसके साथ सब कुछ करके दिखा दूंगा, जिस तरह से बोला जाता है। और उसके ऊपर बेट लगाई जाती हैं बड़े माजरत के साथ कि आजकल लड़कियां भी बेट लगाती हैं कि मैं उसको बताऊंगी, ये करके दिखाऊंगी। तो ये सब कहाँ जा रहा है समाज, और इसके वजह से लड़कियां अपनी वर्जिनिटी खो रही हैं और डिप्रेशन में जा रही हैं। फिर वो चीज़ें जो पहले हुई रहती है ज़िंदगी भर इंसान के दिमाग से निकलती नहीं है। वो सारी चीज़ें ज़िंदगी भर पीछा करती हैं और वो जो निगेटिविटी दिमाग में बैठ जाती है किसी लड़के या लड़की के लिए जहाँ से उन्होंने धोखा खाया हो, तो फिर वो कभी आगे समाज में अच्छी तरह से अपनी फैमिली लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो ये जो स्कैंडल चल रहा है, मिलना जुलना घूमना फिरना, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर करके सोचने की ज़रूरत है कि पढ़ाई लिखाई या अपने कैरियर को छोड़कर जो लोग ये सारी चीज़ों में पढ़ते हैं। देखिए अभी ये हो रहा है कि शहनाज गिल अपने कैरियर को छोड़ देंगी, फिल्म सिटी छोड़ देंगी। यही चीज़ आप लोग ये सोचो कि कितने लड़के या लड़कियां प्यार में धोखा खा रहे हैं, या कितनों के साथ रेप हो जा रहा है, या कितनों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए समाज में इस बात पर ध्यान देना है कि लिविंग जैसी गलत प्रथा को बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, कि शादी के पहले घूमना फिरना या गलत चीज़ों पर बिल्कुल बैन लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए एक लड़की या लड़के की असली जो मोहब्बत होती है वो निकाह के बाद ही होती है या शादी के बाद ही होती है। तो जो चीज़ें समाज ने जिस चीज़ का नियम बनाया है उस नियम पे अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो समाज बर्बादी की ओर ही जाएगा। और समाज में अगर जिसकी जड़ मजबूतें नहीं होंगी, कितनों के तो देखिए विदाउट मैरिज बच्चे उन्होंने दुनिया में ले आए हैं और उसका आगे फ्यूचर वो नहीं हो पाता है, या उनको वो इज़्ज़त समाज में नहीं मिल पाती है जो एक शादीशुदा जोड़ों को मिलती है या उनके बच्चों को मिलती है। आज हमारे जो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़माना था कि जहाँ पे ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। आज 1450 साल पहले की बातें हैं। आज इस्लाम ने वो दर्जा दिया, लड़कियों को ज़मीन से उठाकर घर की मालकिन का दर्जा दिया। इस्लाम में लड़कियों को विरासत में हिस्सा दिया, उनको शौहर के इंतकाल के बाद निकाह करने की इजाज़त दी गई, खुला लेने की इजाज़त है। और देखने जाओ तो पहले हिंदुओं में भी सती की प्रथा थी, वो ख़त्म हो गई, बाल विवाह ख़त्म हो गया। तो हर धर्म किसी औरत के साथ ज़्यादती नहीं करता, गलत रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन ये जो चीज़ें समाज में हो रही हैं उस समाज में हमें उन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जनरेशन सोचती है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जो हमसे बड़े हैं वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए आगे चल के किस चीज़ में भलाई है। तो बच्चों को भी चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप ने रोकते हैं तो क्यों रोकते हैं, उसकी वजह क्या है। और देखिए माँ जो होती है, माँ से ही सवाल जवाब होगा ज़्यादातर। और आज हम अपने बच्चों को जिस तरह से परवरिश देंगे आगे चल के वो हमारा मुस्तकबिल बनेंगे। तो बच्चों पर लाख जो पैसा कमाने की दौड़ में लोग लगे हुए हैं उससे बचें,
अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उन्हें सही रास्ता बताएं, क्योंकि आजकल का माहौल सिवाय बर्बादी के और कहीं नहीं ले जा रहा। आज जो हालत हम शहनाज गिल की देखते हैं, दिल में बहुत तकलीफ़ होती है उस चीज़ को देखकर, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। और शादी एक इज़्ज़त का ताज देती है, और उसके बाद एक सहारा होता है, उसे एक फैमिली मिलती है। इस घर की बहू है, इस घर की बेवा है, या इस तरह से कहा जाता है। बट विदाउट मैरिज अगर लड़की रहती है तो उसका आगे क्या फ्यूचर है। मेरी बातें कड़वी या गलत ज़रूर लगेंगी, लेकिन जो चीज़ें देखो तो देखकर बर्दाश्त नहीं होता, और हम चुप रहें तो ईमान की सबसे निचले दर्जे की हद है। मेरी ये वीडियो की शुरुआत में मैंने एक अपनी नज़म पढ़ी थी। अब एक आखिरी में दूसरी नज़म मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें मैंने समाज के ढांचे को पेश करने की कोशिश की है कि बेहयाई अपना परचम उठाती चली जा रही है, ज़िंदगी जाने किस मोड़ पर जाती चली जा रही है। यूँ भी तरीके हैं जीने के, पर बेहयाई हया को मसलती चली जा रही है। टीवी, सिनेमा, मोबाइल को छूट है कि खुलकर समाज में गुमराही फैलाएं। युवा पीढ़ी गुमराह होती चली जा रही है, अकल पर पर्दे डालते चली जा रही है। उठो कि हम सब आहत कर लें, बुरी बातों पर ज़रा नज़र कर लें। अगर कहने सुनने में किसी का दिल दुखा हो या मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अपने बच्चे ही अपना मुस्तकबिल है, उन पर ध्यान दें और उन्हें हर गलत चीज़ों से रोकें, ताकि उनका आगे का फ्यूचर सिक्योर हो और वो कामयाबी की तरफ बढ़ें, ना कि अपनी बर्बादी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।